जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की क्लासेस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लासेस हर शाम 8 बजे होंगी। तो आप सभी लोग फटाफट अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओ लेवल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की इस सीरीज़ में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, जहां पर चैप्टर वाइज MCQs आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे कि कैसे आप एग्जाम में सॉल्व करके तुरंत आंसर दे सकते हो। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। आज की इस क्लास में हम ओ लेवल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ओ लेवल M1R5 की क्लासेस शाम 7 बजे हो रही हैं, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्वर है? फायरफॉक्स, पोस्टफिक्स, बिन या अपाची? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहाँ पर बात की गई है कि वेब सर्वर की, तो वेब सर्वर क्या है बताइए। तो वेब सर्वर्स जो हैं वो आपके www वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने में या उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। यहाँ पर बात की गई है वेब सर्वर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपाची। अपाची आपका एक वेब ब्राउज़र है, वेब सर्वर है। और इस वेब सर्वर को कब डेवलप किया गया ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वेब सर्वर को 1995 में, कब? 1995 में अपाची वेब सर्वर को लॉन्च किया गया था। अपाची सर्वर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके क्लाइंट कंप्यूटर को वेब फाइल्स सेंड करता है। मीन्स यह किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके जो क्लाइंट्स कंप्यूटर्स हैं, मीन्स जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्लाइंट्स कंप्यूटर्स के पास यह वेब फाइल को सेंड करने का काम करता है। ठीक है, और इसको अपाची ग्रुप द्वारा ही जारी किया गया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की पहचान कैसे की जाती है? बताइए, कैसे इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की पहचान की जाती है? ईमेल एड्रेस के द्वारा, स्ट्रीट एड्रेस के द्वारा, IP एड्रेस के द्वारा या सर्वर एड्रेस के द्वारा? हाउ कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड व्हेन कनेक्टेड विद इंटरनेट? देखिए, इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो प्रत्येक डिवाइस का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। क्या होता है? सभी का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है, और उसी IP एड्रेस के माध्यम से ही हम कंप्यूटर की पहचान कर सकते हैं कि किस कंप्यूटर से कैसी एक्टिविटी कब की गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IP एड्रेस। ठीक है, याद रखिएगा IP एड्रेस। अब IP एड्रेस क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे भी जाते हैं। तो IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं, ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या IP एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं? तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। IP एड्रेस चेंजेबल है आपका, है ना, क्योंकि आप देखते हो ना डायनेमिक IP एड्रेस और आपको क्या मिलता है? स्टैटिक IP एड्रेस। स्टैटिक IP एड्रेस क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, लेकिन डायनेमिक जो है वो चेंज होते रहते हैं, मीन्स चेंजेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो IP एड्रेस जो होते हैं इनको कितने पार्ट में बांटा गया है? तो मैंने आपको बताया स्टैटिक IP एड्रेस और डायनेमिक IP एड्रेस, इन दो पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। जो एड्रेस कभी चेंज नहीं होते वो स्टैटिक हैं, और जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं जिन्हें हम टेम्परेरी भी कहते हैं। जो डायनेमिक IP एड्रेस होता है उसको हम टेम्परेरी IP एड्रेस भी कहते हैं। अगर हम देखें
वर्जन के अकॉर्डिंग, तो वर्जन के अकॉर्डिंग IPv4 और IPv6 ये दो प्रकार के आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मिलते हैं, IPv4 और IPv6, जहां पर IPv4 आपका 32 बिट का होता है और IPv6 आपका 128 बिट का होता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देखें तो प्राइवेट IP एड्रेस और पब्लिक IP एड्रेस भी आपको एक प्रकार में मिलता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल इंजन के रूप में डॉट 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 का उपयोग करता है। द इंटरनेट यूजेस द डॉट 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 एज द प्रोटोकॉल इंजन, मीन्स किसका उपयोग प्रोटोकॉल इंजन के रूप में करता है, स्लिप का, HTTP का, TCP का या PPP का। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब IP, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, TCP/IP। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, TCP/IP। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है, बताइए फटाफट आप लोग, TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP यहां पर डिफाइन करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को। यह इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहा जाता है ना। TCP/IP एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है, जिसे हम इंटरनेट भी कह सकते हैं, है ना। इस मॉडल को इंटरनेट में पैकेट्स को सेंड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मीन्स जो TCP/IP है इसका क्या काम है, इंटरनेट पर मीन्स नेटवर्क पर पैकेट्स को सेंड करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। अब TCP/IP कैसा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि TCP/IP किस प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये आपका कैसा कम्युनिकेशन, इंड टू इंड, कैसा, इंड टू इंड कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करता है। इसे कब डेवलप किया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा आता है कि TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं, क्या पूछता है, TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बताइए TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं। तो TCP/IP में आपकी कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर। कौन कौन सी, पहली है नेटवर्क एक्सेस लेयर। कौन सी, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है, जिसे हम और क्या कहते हैं, होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। दूसरा है आपकी इंटरनेट लेयर। कौन सी, इंटरनेट लेयर है। और तीसरी है ट्रांसपोर्ट लेयर, और चौथी है एप्लीकेशन लेयर। क्या है, एप्लीकेशन लेयर। तो ये 4 लेयर्स आपकी होती हैं TCP/IP में। जब बात आती है OSI की, तो OSI में 7 लेयर होती हैं, लेकिन यहाँ पर 4 होती हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी वेबसाइट के फ्रंट एंड के मुख्य घटक कौन से हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रंट एंड एनी वेबसाइट्स, HTML, CSS, JS, HTML ओनली, जावास्क्रिप्ट ओनली या notes.js। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो क्लाइंट को दिखाई देता है, जो यूज़र को दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। और जो सर्वर पर है, जिस पे डेवलपर काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम बैक एंड। तो फ्रंट एंड के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों क्या हैं, फ्रंट एंड के मेन कंपोनेंट हैं, है ना। और ये आपकी क्लाइंट साइड में आते हैं, किसमें, क्लाइंट साइड में आते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों के समूह को परिभाषित करता है जिसका पालन नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग defines the set of rules that are followed by each computers present on a network, web, HTTP, domain या फिर प्रोटोकॉल। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रोटोकॉल। ठीक है,
प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का सेट होता है। क्या होता है? नियमों का समूह होता है, नियमों का एक सेट होता है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी आप काम करते हो, आप कहीं पर भी इंटरनेट के माध्यम से काम करते हो तो आप प्रोटोकॉल के माध्यम से ही करते हो, इन्हीं के नियमों के माध्यम से ही आप करते हो, है ना। तो एक हिसाब से प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है जिसका उपयोग डेटा को सेंड करने और रिसीव करने में किया जाता है। किसमें? डेटा को सेंड करने और रिसीव करने में किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, जैसे आप देखो तो आपका TCP क्या है? प्रोटोकॉल है। IP क्या है? प्रोटोकॉल है। UDP देखिए आप, है ना, POP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, टेलनेट, गोफर, ये सभी क्या हैं आपके? ये सभी आपके प्रोटोकॉल हैं। बिना प्रोटोकॉल के इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? बिल गेट्स, ली एन फ्योंग, टिम बर्नर्स ली, टॉम बर्नर्स ली। बताइए, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब क्या है? आप वर्तमान समय में कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, आप गूगल पर या किसी भी वेब ब्राउज़र, किसी भी सर्च इंजन पर आप कुछ भी सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको वेबसाइट्स और वेब पेजेस मिलते हैं, और वो वेब पेजेस आपकी वर्ल्ड वाइड वेब की ही देन है। वहीं से सब कुछ आपका स्टार्ट हुआ, और ये कब लॉन्च हुआ, कब पब्लिश हुआ, ये भी आप जान लीजिए। इसको पब्लिश किया गया था 1993 में। नोट करिएगा, कब पब्लिश किया गया? 1993 में, लेकिन बना था 1989 में। 1989 में इसको इन्वेंट किया गया था, इन्वेंटेड इन 1989 एंड पब्लिश्ड 1993 बाय टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में इसको खोज किया गया, बनाया गया और पब्लिश किया गया 1993 में। W3 को और क्या कहते हैं? तो www, इसको क्या बोलते हैं? W3 के नाम से भी जानते हैं, जो इंटरनेट पर एक सूचना सिस्टम है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें आप देखो तो कई वेब पेजेस का एक संग्रह होता है। ठीक है, जिसको हम URL के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं। URL क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा वेब पेजेस के कलेक्शंस या वेबसाइट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब www कितने प्रकार के होते हैं, या फिर देखें क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। तो ये आपका एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब सभी डिवाइसेस और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स किसी भी डिवाइस में आप चलाओ, टैबलेट में, लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, डेस्कटॉप में, कोई दिक्कत नहीं। विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, हर जगह आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा है इसकी खासियत कि ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है। www का उपयोग करने के लिए आपको किसी भी कंपनी को कोई भी पेमेंट पेड नहीं करनी पड़ती है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आसानी से आप रिवाइज कर सकें, है ना। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि www का उपयोग एक ही समय में बहुत सारे लोग कर सकते हैं। भाई अनलिमिटेड यूज़र्स यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। लाखों करोड़ों लोग एक बार में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाइपर टेक्स्ट है, मीन्स इंटरनेट पर जो भी मौजूदा वेबसाइट्स हैं उसमें बहुत प्रकार की इंफॉर्मेशंस होती है, जैसे कि टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट फाइल भी आपको मिलती है, आपको इमेजेस भी मिलती हैं, आपको वीडियोस भी आपको मिलते हैं, है ना। इसके अलावा आप ऑडियो भी देखते हैं। ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है, और इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो हाइपर टेक्स्ट ही करता है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, वेबसाइट नेम में HTTP क्या है? HTTP मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HTTP बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो HTTP को हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। मीन्स ये वेबसाइट में क्या है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल ही है, ठीक है, जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा के कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। किसके बीच में, वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर के बीच डेटा कम्युनिकेशन मीन्स डेटा के संचार के लिए उपयोग किया जाता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब का आधार है, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, कौन सी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ऑल ऑफ दी एबव, ये सब कुछ दिया है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी सभी हैं, चाहे HTML हो, चाहे CSS हो, चाहे जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट के डिवाइस के ब्राउज़र के अंदर स्क्रिप्ट को रन किया जाता है। मीन्स जैसे आप जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट से क्या होता है, वेब सर्वर पर नहीं, मीन्स ये आपका जो क्लाइंट है, मीन्स जो यूज़र है, यूज़र के ब्राउज़र में इसको रन कराया जाता है, किसमें, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में, ठीक है, याद रखिएगा। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसके उपयोग से हमारी वेबसाइट जो है, वेब पेजेस हैं, उसको हम डायनेमिक बना सकते हैं, है ना। काफ़ी तेज़ी से वर्तमान समय में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी डेवलप हो रही है, क्योंकि इसमें लिखना काफ़ी आसान होता है। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का उपयोग कुकीज़ बनाने के लिए भी करते हैं, है ना। जो यूज़र है, यूज़र के कंप्यूटर पर डेटा को स्टोर करने के लिए कुकीज़ बनाई जाती है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का उपयोग कुकीज़ बनाने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा jQuery भी एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कौन सी, jQuery, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है, आपके टॉपिक में भी है, चैप्टर्स में भी है jQuery। तो jQuery भी आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका उपयोग डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, विद्युतीय हस्तक्षेपों के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का संचरण माध्यम सबसे उपयुक्त है। हिंदी ऐसे ही शुद्ध आपको वहाँ पर मिलेगी, इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिएगा, जो आपको समझ में आए, जैसा समझ में आए फिर आप आंसर दीजिएगा, सिर्फ एक लैंग्वेज के भरोसे नहीं। What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interfaces? अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल या माइक्रोवेव, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेटवर्क में कम्युनिकेशन के दो मीडियम है, एक होता है गाइडेड मीडिया, दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। नोट डाउन करिएगा, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, दो प्रकार के नेटवर्क के कम्युनिकेशन होते हैं, मीन्स एक तारों के द्वारा और एक तरंगों के द्वारा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये कैसी है, आपकी गाइडेड मीडिया है, इसमें तरंगों के द्वारा नहीं, तारों के माध्यम से संचार होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, ये कांच या प्लास्टिक से बनी हुई एक तार होती है, कैसी होती है, कांच का मीन्स ग्लास या प्लास्टिक की बनी एक तार होती है, जिसका उपयोग डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मीन्स इसका उपयोग डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, जहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें लाइट का उपयोग करके, मीन्स लाइट का उपयोग किया जाता है इसमें, ये काफ़ी हल्की भी होती है और काफ़ी लचीली होती है, पतली होती है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा कि लचीली है, पतली है, आसानी से मोड़ सकते हैं, इसीलिए इसका उपयोग वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। पहले कोएक्सियल केबल वगैरह का यूज़ होता था, लेकिन वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग होने वाला गाइडेड मीडिया यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है बताइए। सब लोग जानते हैं
दिन रात इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क है, विभिन्न नेटवर्कों का विशाल संग्रह है, लोकल एरिया नेटवर्क का अंतर संयोजन है, या वाइड एरिया नेटवर्क का अंतर संयोजन है। मीन्स इंटरकनेक्शंस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरकनेक्शंस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, वैस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क या नेटवर्क। बताइए क्या है? तो इंटरनेट आपका नेटवर्कों का नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क। और इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में कहते हैं अंतरजाल। क्या कहते हैं? नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि भाई हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको अंतरजाल के नाम से जानते हैं कंप्यूटर को हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न नेटवर्कों का विशाल संग्रह है, इसीलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्षेत्रीय नेटवर्क कॉर्पोरेट नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इसे डॉट 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 भी कहते हैं। द रीजनल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू कॉर्पोरेट नेटवर्क्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बैकबोन, लैंडकॉम, वैनकॉम या इंट्रानेट। तो रीजनल नेटवर्क्स कॉर्पोरेट नेटवर्क से जुड़े होते हैं, कैसे? बैकबोन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बैकबोन। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ही बैकबोन यहाँ पर। अब नेक्स्ट, किसी वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज से संबद्ध आइकन या छवि के टुकड़े को क्या कहते हैं? अ पीसेस ऑफ आइकन और इमेजेस ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद द अनदर वेब पेजेस इज कॉल्ड URL, प्लगइन, हाइपरलिंक या नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो कोई भी वेब पेज है, अगर एक वेब पेज से कोई अन्य वेब पेज को लिंक किया गया है, या कोई इमेज को लिंक किया गया है, या कोई आइकन से दूसरे वेब पेज को लिंक किया गया है, जोड़ा गया है, अटैच किया गया है, तो इसको क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक के माध्यम से ही हम एक वेब पेजेस से दूसरे वेब पेज को, एक इमेज से दूसरी इमेज को, एक इमेज से दूसरे पेज को आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, वेब क्रॉलर में एक वेब रोबोट होता है। वेब क्रॉलर हैज़ अ वेब रोबोट कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? मीन्स वेब क्रॉलर में एक वेब रोबोट होता है जिसको किस नाम से जानते हैं? क्रॉल रोबोट, वेब बोट या वेब रोबोट? तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? वेब बोट के नाम से जानते हैं। वेब रोबोट को यहाँ क्या कहते हैं? वेब बोट। तो वेब बॉट क्या है? तो वेब बॉट एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वेब पर ऑटोमेटिक कार्य करता है। क्या होता है? ये ऑटोमेटिक कार्य करता है। ऑटोमेटिक करना नहीं पड़ता है। कहाँ पर? वेब पर ऑटोमेटिक रूप से काम करता है। जैसे वेब पेज को क्रॉल करना, जो यूजर्स हैं यूजर से चैट करना। जैसे आप देखते हो ना कहीं कहीं पर आप कोई मैसेज लिखते हो तो ऑटोमेटिक वहाँ पर रिस्पॉन्स आपको मिलता है ना? तो वो वेब बोट ही है जो आपसे चैट करता है। ठीक है, या ऑटोमेटिक क्विजेस लगाना है, जैसे टेलीग्राम वगैरह है तो वहाँ पर वेब बॉट का उपयोग करके वहाँ पर ऑटोमेटिक क्विजेस वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। अब इसके प्रकार कितने हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मीन्स वेब बॉट के कितने प्रकार हैं? तो क्या है? वेब क्रॉलर, ठीक है, चैट बॉट, सोशल बॉट। ठीक है, ये उसके प्रकार हैं। इसका उपयोग कंटेंट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वेब क्रॉलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, www किस मॉडल पर आधारित है? www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? लोकल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, 3 टायर या नन ऑफ दीज? बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब ये आपका फॉलो करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। किसको फॉलो करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब है कि जहां पर सर्वर पर इंफॉर्मेशन सेव हैं और क्लाइंट उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, वही आपका है क्लाइंट सर्वर मॉडल।
अब नेक्स्ट, वेब क्लाइंट द्वारा वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र, प्रोटोकॉल, वेब सर्वर या सर्च इंजन? विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय वेब क्लाइंट्स टू व्यू द वेब पेजेस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही हम वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र है क्या? तो वेब ब्राउज़र आपके एक सॉफ्टवेयर है ना, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग इंटरनेट पर मौजूद डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है या वेब ब्राउज़र एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसका उपयोग www पर उपलब्ध जानकारी का पता लगाना, ठीक है, इसके माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट में मौजूद कंटेंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, डॉट 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 कंप्यूटर के दूरस्थ प्रशासन के लिए उपयुक्त है। डॉट 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 इज सुटेबल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंप्यूटर। FTP, सेल, रिमोट या फिर टेलनेट। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलनेट, ठीक है, टेलनेट। अब टेलनेट का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ टेलनेट, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल नेटवर्क। क्या बोलते हैं? टर्मिनल नेटवर्क बोलते हैं टेलनेट को। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क में रिमोट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। किस लिए? रिमोट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मीन्स अगर हम एक प्लेस पर बैठे हैं और किसी दूरस्थ कंप्यूटर, मीन्स जो कंप्यूटर यहाँ से काफ़ी दूर है या थोड़ी दूर है, कितना भी दूर है, मीन्स दूर है, तो उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है। टेलनेट कैसा प्रोटोकॉल है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कैसा प्रोटोकॉल है? क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे कब विकसित किया गया, कब डेवलप किया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको डेवलप किया गया था 1969 में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये होस्ट के किस पोर्ट पर काम करता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो होस्ट के पोर्ट नंबर 23 पर टेलनेट की सर्विस अवेलेबल रहती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। फुल फॉर्म टेलनेट का, इसका यूज़ क्या है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, कब डेवलप किया गया और पोर्ट नंबर क्या है। अब नेक्स्ट, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद संदेश टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वंस द ईमेल इज सेंट, द मैसेज इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड पैकेट्स, प्रोसेस, डिजिट्स या बाइट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद संदेश टुकड़ों में टूट जाता है, इसको हम बोलते हैं पैकेट्स। क्या बोलते हैं? पैकेट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउज़र? नेक्सस, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजाइक। बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहेंगे कि सर राइट आंसर तो इसमें है ही नहीं है, क्योंकि पहला वेब ब्राउज़र तो आपने प्रीवियस क्लासेस में हमको बताया था कभी कि www होता है, और वो तो यहाँ पर है नहीं। तो बताइए राइट आंसर कैसे दें हम? तो देखिए, पहला वेब ब्राउज़र आपका www ही था, जिसका नाम बाद में चेंज हुआ। मीन्स आगे जो ये www वेब ब्राउज़र था, इसी को बाद में नेक्सस के नाम से जाने लगा, इसीलिए नेक्सस को पहला वेब ब्राउज़र यहाँ पर हम मानेंगे। मीन्स है www ही, उसी का रूपांतरित नेम क्या है? नेक्सस, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर ये पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, क्या पूछता है? ग्राफिकल वेब ब्राउज़र अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बताओगे?
तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आपका मोज़ाइक है, ठीक है। यहाँ पर अगर नेक्सस ना दिया होता, यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोज़ाइक होता तो हम मोज़ाइक को टिक करते, लेकिन यहाँ पर नेक्सस भी दिया है तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे। अब नेक्स्ट, डॉट 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 वेब का मूल प्रोटोकॉल है। डॉट 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 इज अ वेब्स नेटिव प्रोटोकॉल। स्लिप, TCP/IP, HTTP या PPP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेब का मूल प्रोटोकॉल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर मेल अमॉन्ग मेल सर्वर्स। इस प्रोटोकॉल का उपयोग मेल सर्वरों के बीच मेल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। HTTP, SMTP, FTP या फिर टेलनेट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेल ट्रांसफ़र करने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसका उपयोग मेल सेंड करने के लिए किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेलनेट का बता दिया, टर्मिनल नेटवर्क। अब नेक्स्ट, डॉट 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 इनकमिंग ईमेल सर्वर है। इनकमिंग ईमेल सर्वर कौन सा है भाई, POP, SMTP, SMIP और PPP। अभी बात की गई थी मेल को सेंड करने की, तो मेल सेंड करने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं। इनकमिंग का मतलब कि जो मेल आ रही है ना। द इनकमिंग मेल सर्वर प्लेस अ करिकुलर रोल इन रिट्राइविंग एंड स्टोरिंग ईमेल फ्रॉम अदर सर्वर्स इन योर मेल बॉक्स। मीन्स जो इनकमिंग मेल सर्वर है, इसका मेन रोल क्या है कि जो भी दूसरे सर्वर से आपके पास मेल आ रही हैं, उन मेल को रिसीव करना और आपके मेल बॉक्स में स्टोर करना। तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, POP3 का। किसका, POP3। तो यहाँ पर POP दिया गया है, तो इसके लिए हमारे ईमेल में दो प्रोटोकॉल हैं। एक है आपका POP3, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और दूसरा होता है आपका IMAP। क्या होता है, IMAP, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या ओपेरा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, नेटस्केप नेविगेटर भी आपका वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउज़र है, लेकिन ओपेरा भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंग ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये AI पावर्ड सर्च इंजन है, मीन्स यहाँ पर AI की पावर भी इसमें इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेजेस होते हैं। कई कंप्यूटरों में निवास करना, रेजिडिंग इन मेनी कंप्यूटर्स, क्रिएटेड यूजिंग HTML विद लिंक्स टू अदर वेब पेजेस, या HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटरों में निवास करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वेब पेजेस जो होते हैं ये HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। HTML को वेब पेज की नींव कहा जाता है ना। क्वेश्चन पूछता है कि वेब पेज की नींव कौन है, तो HTML लैंग्वेज को ही वेब पेजेस मीन्स वेब लैंग्वेजेस की नींव कहा जाता है। उसी की मदद से हम वेब पेजेस को बनाते हैं। और जो वेब पेजेस होते हैं वो कई कंप्यूटरों में, मीन्स आप देखो जितने भी यूजर्स हैं जहाँ पर भी ओपन करेगा उस लिंक को ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोकॉल वेब सर्वर
और ब्राउज़र के बीच डेटा को इनक्रिप्ट करता है? SIP, HTTPS, HTML या SMTP? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इनक्रिप्ट की बात आई है, आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक HTTP मिलता है और एक HTTPS मिलता है। दोनों में डिफरेंट क्या है, और S यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो S यहाँ पर सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स HTTPS डेटा के इनक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होता है, ये डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी HTTPS हो जाएगा। ठीक है, HTML तो आपकी लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, SMTP का पता ही है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क सर्वर और ब्राउज़र हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेटवर्क सर्वर एंड ब्राउज़र्स? फाइल सर्विस, प्रिंट सर्विस, डेटाबेस सर्विस या ऑल ऑफ द अबव? बताइए। नेटवर्क सर्वर और ब्राउज़र हैं, जो दोनों हैं मीन्स, तो फाइल सर्विस भी है, प्रिंट सर्विस भी है, डेटाबेस सर्विस भी है। तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मीन्स ओ लेवल M2 R5 के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग के 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। कल की क्लास में हम इसी चैप्टर के 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके साथ डिस्कस करेंगे। यह क्लासेस हर शाम 8 बजे हो रही हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आप सबको ये सब कुछ मिलता रहे। और अगर आप सभी लोगों को वेब डिज़ाइनिंग सीखना है कि हम HTML का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बेसिक से HTML के बारे में मिल जाएगा कि HTML क्या होता है, टैग्स क्या होते हैं, HTML का स्ट्रक्चर क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या है, कैसे हेडिंग टैग, कैसे पैराग्राफ, लाइन ब्रेक, इन सब का यूज़ करना है। तो वो आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को विजिट करके देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।